नमस्कार दोस्तों, गाज़ा सिटी से एक बहुत दुखद समाचार आ रही है। वहाँ पे लोगों को खाना बाँटने के लिए जो ट्रक गई थी, जब आदमी को खाना बाँटने के लिए गया, तो उसको जब लोगों ने घेर लिया तो उसके ऊपर इज़रायली फ़ोर्सेस ने गोली चला दी, जिसमें कम से कम 120 लोग की मौत हो गई है और लगभग साढ़े 700 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। गाज़ा सिटी के वेस्टर्न साइड में जो है अल राशिद स्ट्रीट है, वहाँ पे लगभग 30 ट्रक आया खाना लेकर के। ये खाना जो है यूएई, कतर और सऊदी गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया था यहाँ के लोगों के लिए। आपको मालूम है कि यहाँ पे 5 महीना से लगभग युद्ध चल रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए खाने की बहुत किल्लत चल रही है। तो यहाँ पे जो लेके आया तो 30 ट्रक, तो इसको खाना को लेने के लिए सब लोग भीड़ लग गया चारों तरफ से। और इसको जब लेने के लिए भीड़ लग गया तो इस पे क्या हुआ कि इजरायली फोर्सेस ने इसके ऊपर गोली चला दी। जिसके बाद क्या हुआ कि जल्दी-जल्दी में ये ट्रक वहाँ से भागने लग गया। इस वजह से जो है कुछ आदमी को जो है ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई है और बाकी सभी लोगों को जो है गोली लगने की वजह से मौत हो गई। इसमें लगभग 120 लोग घायल हो गए हैं और लगभग 760 लोग इंजर्ड हो गए हैं और मृतकों की संख्या लगभग और ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही नहीं। घायलों का इलाज अल-शिफा हॉस्पिटल में, कमल अदवान और अल-अौदा हॉस्पिटल में चल रही है। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली फोर्सेज ने एक फोटोज जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि सैकड़ों लोगों को जो है खाली ट्रक और कार्ट के ऊपर रखा गया, डेड बॉडीज को, और कहा कि यहाँ पे 30 ट्रक आया था खाना लेकर के और इसके साथ जो है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस आया था। तो वो लोग जो खाना लेने के बाद क्या हुआ कि भगदड़ मच गया उन लोग के बीच में और कुछ लोग जो है इजरायली फोर्सेस के ऊपर आ रहा था। इसलिए जो इजरायली फोर्सेस ने जो है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने आप बचाव में जो गोली चलाई, जिसकी वजह से लगभग 120 से प्लस लोगों की मौत हो गई है। और इजरायल फोर्सेस का कहना है कि कुछ लोग की गोली लगने से मौत हुई है, बाकी कुछ लोगों की, जो ज़्यादातर लोगों की जो है ट्रक में आने की वजह से और भगदड़ की वजह से मौत हुई है। ये कहना इजरायली फोर्सेस का है। आपको मालूम है कि गाजा स्ट्रिप में लगभग 5 महीने से युद्ध चल रहा है, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें लगभग 21,000 प्लस चिल्ड्रेन और वुमेन है। 7,000 लोग मिसिंग हैं और लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग इस युद्ध में अब तक घायल हो चुके हैं। गाजा स्ट्रिप में ये अब तक का सबसे खतरनाक डेडलीस्ट अटैक है और यूएनओ ने जो है वार्निंग दी है कि गाजा स्ट्रिप में रह रहे लगभग 3 लाख लोगों पर जो है खाने का संकट आ सकता है अगर यही हाल रहा तो। वहीं इस घटना पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि तुरंत जो सीज फायर कर लगा देना चाहिए। इजराइल को क्या कहा था, जितना भी हॉस्टेज को जो हमास के अंदर उसको रिलीज करना चाहिए। वहीं वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने खाने की कमी को देखते हुए कहा है कि यहाँ पे अकाल की स्थिति हो सकती है। 2.5 लाख आदमियों के ऊपर जो है खाने के अकाल पड़ा हुआ है। मल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है बच्चों में। वर्ल्ड का सबसे बदतर हाल यहाँ पे बच्चों का है। यहाँ पे पानी पीने के तक का पानी नहीं है आदमी लोगों के पास। अब तक जो लगभग 10 बच्चे मर चुके हैं डिहाइड्रेशन की वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से हॉस्पिटल वगैरह में। इस घटना के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस घटना को लेकर के लगभग 15 मेंबर की कमेटी में 14 मेंबर ने इस घटना की कंडेम किया। वह यूएस ने इसको ब्लॉक कर दिया। उसने कहा कि अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि एक्चुअली रीजन क्या है। इसकी वजह है कि जो इतने लोग मरे हैं, इसलिए उसने यूएस ने इसका ब्लॉक किया। वहीं प्रेसिडेंट जो बिडेन ने आशंका जाहिर किया है कि इस घटना की वजह से अब जो है जो दोनों देशों के बीच जो सीज फायर होने वाला था इस वीक या फिर अगले वीक के अंदर, वो सीज फायर अब रुक सकता है। अब टाइम लगेगा सीज फायर होने में। वहीं हमास ने कतर को बोल दिया, जो इसका मेडिएटर का काम कर रहा है इसको सीज फायर कंट्रोल करने में, वो युद्ध खत्म करने में, तो उसको कह दिया है कि जो वो इजराइल अगर इस तरह हमला करते रहेगा तो इस हमले के बीच में जो है युद्ध विराम नहीं हो सकता और ये चलते रहेगा।